एक तरफ भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर बात हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों से दी गई छूट सीमा जो थी समाप्त कर दी है। इस वजह से भारत के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल करने में मुश्किलें पैदा हो सकती है। भारत इस पोर्ट के जरिए ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करता है और साथ में अफगानिस्तान को भी इसी पोर्ट से भारत से सप्लाई होती है। लेकिन अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों पर छूट खत्म होने से भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सर, थोड़ा सा इसको समझाइए कि अमेरिका का ये फैसला क्या है और उससे क्या बदल रहा है। ब्रज, अमेरिका दोस्ती के बीच में भारत को जोर के झटके धीमे धीमे दे रहा है और ये बड़ा झटका है भारत की पूरी अफगानिस्तान, ईरान और अगर आप ये मान के चलें कि मध्य एशिया के कॉरिडोर की योजनाओं के लिए ये बड़ा सेटबैक है भारत का। जो चाबहार पर क्या किया है अमेरिका ने, समझना जरूरी है। अमेरिका ने जो ट्रंप प्रशासन ने 2018 में जो छूट दी गई थी, भारत और कई देशों को दी गई थी जो कि चाबहार पोर्ट में निवेश कर सकते थे, संचालन कर सकते थे और यहां से सामान और सामग्री को अफगानिस्तान के रीबिल्डिंग में भेजा जाना था, ये छूट अब खत्म कर दी गई। नया फैसला है, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान का सैन्य और वित्तीय नेटवर्क तोड़ना जरूरी है क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए 29 सितंबर के बाद से ये पोर्ट नहीं चलाया जाएगा। इस पर फिनांस सर्विसेज देने वालों पर प्रतिबंध लगेंगे और यह भारत के लिए भारी झटका है क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट से 10 साल का अनुबंध किया है। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। $120 मिलियन का निवेश इस पोर्ट में हो चुका है। $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन भारत ने दे रखी है जो अभी बाकी है। भारत का $370 मिलियन के आसपास का जो रीजनल कनेक्टिविटी प्लान है वो खतरे में फंस गया है। भारतीय कंपनियां जो यहां से काम कर रही, कारोबार कर रही हैं या सामान ला रही हैं, उन्हें अब अमेरिकी सजा का डर है और इससे पोर्ट का विकास तो रुकेगा ही। सबसे बड़ी चीज है कि चाबहार भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार जो भारत का जो INSTC गलियारा है जो सेंट्रल एशिया को भारत से जोड़ता है, उसका यह महत्वपूर्ण रास्ता था। अब पाकिस्तान से बचाकर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए जो रास्ता खुलता था, भारत इसे यूरेशिया और रूस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए एक पूरा गलियारा बनाया गया था। अब ये चाबहार बंद हो रहा है भारत के लिए, इसलिए ये पूरी जो रणनीतिक ट्रांसपोर्ट, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट की योजना थी वो खतरे में पड़ने वाली। दुविधा यह भी है कि ईरान और अमेरिका दोनों के साथ रिश्ते एक साथ साधना मुश्किल हो रहा है। सर, एक चीज और समझाइए, क्या अमेरिका के इस फैसले का फायदा चीन को मिलेगा? प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है चीन को, क्योंकि यह फैसला चीन के पक्ष में जा रहा है। सरप्राइजिंगली ये देखना जरूरी है, सख्ती ईरान पर हो रही है पर इसका फायदा चीन को जा रहा है क्योंकि चीन तात्कालिक तौर पर उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है ग्वादर, वो चाबहार से केवल 140 किलोमीटर दूर है और ग्वादर पाकिस्तान का पोर्ट है। भारत की इस पोर्ट पर कोई पहुंच नहीं है पाकिस्तान के रिश्तों के कारण। तो भारत अब चाबहार बंद होने के बाद भारत के लिए तो विकल्प कम होंगे ही, लेकिन चीन जो है वो अपना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें ग्वादर की भूमिका बढ़ा देगा और अरब सागर के रास्तों से मध्य एशिया में कारोबार करने की उसे छूट मिलेगी। ईरान पहले से ही चीन के काफी करीब है। इस हाल फिलहाल में इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में चीन ने तेल खरीद कर और कई तरीके की सहायता दी है। आर्थिक सहयोग के साथ साथ रक्षा सहयोग की भी चर्चाएं हैं कि चीन ने डिफेंस सप्लाईज भी की हैं। अब चाबहार पोर्ट से भारत के लिए विकल्प सीमित होने के बाद चीन की वहां दखल और चीन का दबदबा वहां ज्यादा बढ़ेगा, तो अफगानिस्तान से भी भारत की पहुंच सीमित होगी और अफगानिस्तान में चीन का दबदबा बढ़ने की संभावना है। और दूसरा है कि भारत को वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे क्योंकि जो हाल फिलहाल में हमने स्वेज में या बंदर अब्बास में, इन हिस्सों में जो समुद्री रास्तों पर तमाम तरीके के संकट, युद्ध के संकट और बाधाएं देखी हैं, उस वजह से दुनिया के देश स्थलीय और समुद्री रास्तों का एक मिला मल्टी मॉडल मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें चाबहार पोर्ट बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान के जरिए भारत में ट्रेड का रास्ता खोलता था।